नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है। हम अपने इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं, जिससे यह पता चल रहा है कि शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 3 महीने में सभी विद्यालय होंगे पेपरलेस। सभी विद्यालय को 3 महीने के अंदर पेपरलेस करने की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास जारी है। इसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। और दूसरा जो बात करने वाले हैं वो है शिक्षकों का ट्रांसफर कब तक और कैसे। कब तक शिक्षकों का ट्रांसफर होगा और कैसे होगा, इस मुद्दे पर भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पर, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप द मैग्निफिसेंट ब्रेन में, जहां आपको इस प्रकार के शिक्षा और शिक्षक से जुड़े हुए तमाम खबर और जानकारी देखने और सुनने को मिल पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रमुख अपडेट पर। हम आपको बता दें कि यह जो बात हम कर रहे हैं वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए अपने साक्षात्कार के दौरान कहा है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान कुछ प्रश्नों के जवाब में इन बातों को कहा है, और देख लेते हैं कि प्रश्न क्या था और उन्होंने क्या कहा है। प्रश्न था कि क्या हम आपकी सेवानिवृत्ति से पहले शिक्षा विभाग में किसी क्रांतिकारी निर्णय की उम्मीद कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने डॉक्टर एस सिद्धार्थ से पूछा कि क्या आपकी सेवानिवृत्ति से पहले शिक्षा विभाग में किसी क्रांतिकारी निर्णय की उम्मीद कर सकते हैं। तो उन्होंने जवाब में कहा कि मेरा लक्ष्य अगले 3 महीनों में सब कुछ ऑनलाइन करना और स्कूलों के लिए कागज रहित प्रणाली विकसित करना है, पेपरलेस सिस्टम को विकसित करना है। हमने पहले ही 31 टैबलेट के साथ परीक्षण शुरू कर दिया है और जल्द ही सभी स्कूलों को इस तकनीक तक पहुंच मिल जाएगी। शिकायत निवारण से लेकर उपस्थिति तक सब कुछ ऑनलाइन होगा, जिससे दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा। तो उन्होंने कहा है कि सारा व्यवस्था जो है अब ऑनलाइन होगा, पेपरलेस होगा, चाहे वो किसी प्रकार का शिकायत निवारण हो या उपस्थिति हो, सारा कुछ ऑनलाइन होगा, और जिससे कि दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा। सारा चीज पारदर्शी रूप से ऑनलाइन हो जाएगा। एक और सवाल का जवाब उन्होंने दिया है जो शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे जान लेना। सवाल था कि अब तक 1.90 लाख से ज्यादा शिक्षकों में से सिर्फ 35 आवेदन ही तबादले के लिए स्वीकार किए गए हैं। क्या विभाग इस प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना बना रही है? यह प्रश्न सभी शिक्षकों के मन में है। कितने दिनों के बाद मात्र 35 आवेदन पर ही कार्रवाई की गई है ट्रांसफर से संबंधित। उसका जवाब उन्होंने क्या दिया है, इसे भी देख लेते हैं। उन्होंने इसके जवाब में कहा है कि उन आरंभिक अनुप्रयोगों को परीक्षण के आधार पर मैनुअल रूप से संसाधित किया गया था, लेकिन मैनुअल तरीके से त्रुटियां हैं। उन्होंने बताया कि ये एक अनुप्रयोग था और एक परीक्षण के तौर पर इसे शुरू किया गया था मैनुअल रूप से संसाधित करने का, लेकिन ये मैनुअल तरीके में बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिली है। अब तबादला प्रणाली पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अब ये तबादले की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और गति सुनिश्चित होगा, जिससे कि पारदर्शी तरीके से तबादला होगा और इसमें गति भी आएगी। इन्होंने कहा कि हमने तबादला अनुरोधों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तबादला की जो प्रक्रिया है वो 3 श्रेणियों में है। पहला जो श्रेणी है वो है तत्काल मामले, दूसरा है पति पत्नी का तबादला, और तीसरे में है दूरी आधारित अनुरोध। 3 श्रेणियों में तबादले को बदला गया है। सभी तबादले मार्च के अंत तक पूरे हो जाएंगे, और उनका कहना है कि मार्च के अंत तक सभी तबादले को पूरा कर लिया जाएगा। सभी का ट्रांसफर मार्च के अंत तक कर दिया जाएगा।
लेकिन उन्होंने कहा है कि हालांकि शिक्षकों को मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं के बाद ही कार्यमुक्त किया जाएगा। यानी इससे पता चल रहा है कि अगर जिन लोगों का ट्रांसफर अगर मार्च से पहले भी हो जाता है तो भी वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे अपने तबादले वाले विद्यालय में। उनको जब तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है उससे पहले वो कार्यमुक्त नहीं होंगे और नए पोस्टेड विद्यालय में, तबादले वाले विद्यालय में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।